हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर डिटरमिनेंट्स। ठीक है, ये चैप्टर आपको क्लास 12 एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा। ठीक है, चैप्टर 4 है ये। ठीक है, ये चैप्टर बोर्ड के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ये कंपटीशन के लिए भी है। ठीक है, आप जैसा कि बात करें आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में भी ये इस चैप्टर से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, सो आप ये समझकर चलें ऑलरेडी कि ये चैप्टर सिर्फ एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, ये कंपटीशन वाले बच्चे भी इसको उतने ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर को हम डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डिटरमिनेंट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या होते हैं डिटरमिनेंट्स और हमारे किस तरीके से काम आते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इसको मैट्रिक्स से रिलेट करना पड़ेगा। किससे रिलेट करना पड़ेगा? मैट्रिसेस चैप्टर से हम इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, यहां पर डिटरमिनेंट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट को हम मैट्रिक्स से रिलेट करते हैं। किस तरीके से? आपने देखा था मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैट्रिसेस होते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या होता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमने देखा मैट्रिसेस जो था वो एक मेथड था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ठीक है, हमने उसके बाद में इसका रिप्रेजेंटेशन देखा। उसी तरीके से हम ये देखते हैं कि जो डिटरमिनेंट्स है वो भी कहीं ना कहीं एक क्या है? मेथड है किनको? इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ठीक है, उसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से ये था। ठीक है, सो यहां पर आपने देखा मैट्रिक्स के अंदर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। सो वहां पर आप यहां से क्या करते थे? मैट्रिक्स बना लेते थे a1 a2 a1 b1 a2 b2। ठीक है, यहां पर एक मैट्रिक्स हो जाता था xy और यहां से मिल जाता था c1 c2 इस तरीके से। ठीक है, और हम वहां पर क्या फाइंड करते थे? सॉल्यूशन फाइंड करते थे x और y का। ठीक है, तो वहां से हम ये मैट्रिक्स ले लेते थे। ठीक है, सो ये मैट्रिक्स की हेल्प से हम वहां सॉल्यूशन फाइंड कर देते। सो आज हम इस मैट्रिक्स को क्या करने जा रहे हैं? आज हम इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे डिटरमिनेंट के अंदर। क्या करेंगे? डिटरमिनेंट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। कैसे होता है सर डिटरमिनेंट? सो डिटरमिनेंट को लिखने का तरीका, अभी यहां मैट्रिक्स बना हुआ है। ठीक है, सो मैट्रिक्स बना हुआ है। सो यहां पर हम मैट्रिक्स को ए लिखते थे, यहां डिटरमिनेंट को इस तरीके से दो वर्टिकल बार्स की हेल्प से इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये मॉड्यूलस बिल्कुल नहीं है, समझ लें आप। ए डिटरमिनेंट हो गया और इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे तो दो वर्टिकल बार, ये a1 b1 a2 b2 इस तरीके से। ठीक है, सो क्या हो गया? ये एक मैट्रिक्स से हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया। ठीक है, यहां पर हम बोलते थे मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। ठीक है, क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है सर। यहां पर हम बोलेंगे एक अरेंजमेंट के साथ में ये आपको एक वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, अभी हम थोड़ी देर में इसका क्या फाइंड करेंगे, एक वैल्यू भी प्रोवाइड करता है हमको डिटरमिनेंट। ठीक है, किस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करेगा? इस तरीके से इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा a1 b2 माइनस इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर करते थे, यहां से मिल जाएगा b1 a2। ठीक है, सो ये क्या हो गई? इट इज वैल्यू ऑफ एनी डिटरमिनेंट। इस तरीके से हमको निकालनी है किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो किस तरीके से डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से अलग हो गया है? ये एक अरेंजमेंट के साथ में क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक इंडिविजुअल वैल्यू भी हमें दे रहा है, एक नंबर, एक वैल्यू हमें यहां से मिल रही है। ठीक है, सो इस तरीके से डिटरमिनेंट को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अ नंबर एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स इज नोन एज डिटरमिनेंट। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर देते हैं। Every square matrix can be associated a number which is known as determinant of that matrix। ठीक है, यहां पर एक वर्ड पर आप जरूर गौर करें, ये क्या लिखा हुआ है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सो आपको ये चीज क्लियर रखनी है कि डिटरमिनेंट जो है
वो किस केस में पॉसिबल है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में पॉसिबल है। ठीक है, अभी अभी जो हमने एग्जांपल लिया था इस तरीके से एक मैट्रिक्स लिखा हमने A1 B1 A2 B2। ठीक है, सो यहां पर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? 2 क्रॉस 2। ठीक है, सो 2 by 2 का एक मैट्रिक्स लिया, फिर हमने उसका क्या बना दिया? एक डिटरमिनेंट इस तरीके से। ठीक है, A1 B1 A2 B2। ठीक है, सो आप यहां पर ये चीज याद रखेंगे कि डिटरमिनेंट किस केस में पॉसिबल है? सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही पॉसिबल होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ जब हमारे पास में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या रहने वाली है? एक रहने वाली है। आई की वैल्यू और जे की वैल्यू क्या रहने वाली है? 1 रहने वाली है। तो यहां पर सपोज करिए हमने एक डिटरमिनेंट लिख दिया, डिटरमिनेंट ए। ठीक है, इसको किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से। ये हो जाएगा एलिमेंट 1 1। ठीक है, सो यहां इसका ऑर्डर क्या हो गया? आई की वैल्यू भी 1 हो गई, जे की वैल्यू भी क्या हो गई? 1 हो गई। सो यहां से हमें मिल गया ए डिटरमिनेंट। ठीक है, 1 ऑर्डर का ए डिटरमिनेंट हमें यहां मिल गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम ऑर्डर 2 क्रॉस 2 या 2 by 2 का एक मैट्रिक्स होगा, उसका डिटरमिनेंट बना सकते हैं। ठीक है, सो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2। ठीक है, इस तरीके से। तो उसको कैसे लिखेंगे? सपोज करिए एक डिटरमिनेंट मैंने लिख दिया b इज इक्वल टू, ठीक है, A11 A12, ठीक है, A121 और A22 इस तरीके से। ठीक है, सो ये हमें मिल जाएगा ऑर्डर 2 by 2 का एक डिटरमिनेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसी तरीके से हम ऑर्डर 3 का एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं। यहां पर डिटरमिनेंट हो गया A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, A31 A32 और A33। ठीक है, इसकी ये हो गया हमारे पास ऑर्डर 3 का एक डिटरमिनेंट। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? सो अभी हमने एक एग्जांपल के अंदर एक एग्जांपल जो देखा था, हमने फाइंड की थी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अभी निकाली थी हमने थोड़ी देर पहले। ये A1 B1 A2 B2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, यहां से आ गया था A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं हम इसको? इट इज डिटरमिनेंट A। ठीक है, ये डिटरमिनेंट A की वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से हम अब कुछ और एग्जांपल्स की हेल्प से इसको सीखते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जरा इनको फाइंड करते हैं हम। यहां लिखा हुआ है इवैल्यूएट, ठीक है, 3 5 2 4। इस तरीके से हमारे पास एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। ठीक है, सो हमने देखा था कि इस डिटरमिनेंट को किस तरीके से हम एक वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं यहां से। ठीक है, सो कैसे मिलेगा वो हमें? 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो ये हो गया 12 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये हो गया 10। तो इस तरीके से हमें एक मिल गया है नंबर। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन आएगा माइनस का, बट ये ऑलरेडी माइनस के साथ है, सो कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू मिल गई हमें 1। उसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। यहां से एक्स क्यूब, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, यहां से मिल जाएगा ये भी रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया, तो हमें मिल गया यहां से -1। ठीक है, सो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमने इनको इवैल्यूएट किया है और एक नंबर फाइंड कर लिया है। जैसा कि हमने डिफाइन भी किया था इसको कि क्या दे सकता है हमें, एक मैट्रिक्स से क्या मिल जाता है, एक नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास सारे डिटरमिनेंट्स आ गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के डिस्कस करते हैं।
ओके बच्चों, ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं किससे, एनसीईआरटी से। ठीक है, जरा इनको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। यहां से मिल जाएगा हमें 2 × 2, ये हो गया 4, ये हो गया -4, एक माइनस ऑलरेडी है इनके साथ में, सो यहां से मिल जाएगा हमें आंसर 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा x² माइनस x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, यहां से हमें मिल जाएगा x² माइनस ये दोनों क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, सो वहां से रिजल्ट मिल जाएगा x² माइनस 1। इसको ओपन करेंगे, ये हो गया x² माइनस x² और ये प्लस 1, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे और यहां से मिल जाएगा हमें 1। ठीक है,